नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश के ट्राइबल इलाकों में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अब जब मैं अजीब और बड़ा कह रहा हूं, तो शायद आपका ध्यान गया होगा। आदिवासी गांव में जगह जगह एक पोस्टर लगाए जा रहे हैं, फादर एंड पास्टर्स आर नॉट अलाउड। गांव में प्रवेश वर्जित है, फादर का और पास्टर का। सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे दूसरे इलाकों में फैलने लगा। झारखंड में भी कल कुछ ऐसी ही घटना हुई है, झारखंड के लोहरदगा जिले में। और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर निशा उरांव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। अच्छा, हुआ क्या? क्योंकि यहाँ तो हम जब भी खबर करते थे तो चर्च, तो कन्वर्जन, तो चंगाई सभा ये करते थे। कल पहली बार हमने देखा कि आदिवासी गांव में वो लगा हुआ और जिसपे लिखा हुआ है कि फादर एंड पास्टर्स आर नॉट अलाउड। पूरी घटना बताइए, हुआ क्या ये? दरअसल वाकई ये एक ऐतिहासिक पल है झारखंड के लिए और खासकर लोहरदगा के भंडरा के उस छोटे से गांव के लिए जो बिल्कुल ही दूर दराज क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है। वहां पर सभी गांव वासियों ने ग्राम सभा किया और उन्होंने तय किया कि वो एक सूचना पट्टी लगाएंगे जिसमें वो पास्टर पादरी इनका प्रवेश वर्जित करेंगे, खासकर उनका, वैसे पास्टर और पादरी का जो कि धर्मांतरण के उद्देश्य से गांव आना चाह रहे हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने अपने गांव में धर्मांतरण पे प्रतिबंध लगा दिया है। उस गांव में धर्मांतरण की कोई गतिविधि नहीं हो सकती है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो गांव का ये जो निर्णय था, आप ये मान लीजिए कि ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है और वो जो बोर्ड अब वहां लग गया है वो गांव का स्वाभिमान भी है और एक तरह से गांव का संकल्प है कि वो अपने जो उनके पूर्वज हैं, जो हजारों साल पुरानी जो एक सभ्यता है, उनकी पारंपरिक विरासत है, उसको बचाने का एक गांव का ये संकल्प भी है। अच्छा, देश के संविधान और कानून के अनुसार आप किसी को कहीं से आने जाने से कैसे रोक सकते हैं? अब वो कल को जाके केस करेंगे, कहेंगे कि मैं, मेरे गांव में कहीं प्रवेश वर्जित कैसे हो सकता है? कानून के अनुसार कैसे लड़िए, क्या कहें? जी, देखिए इसमें बहुत ही स्पष्ट गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑलरेडी इस विषय पे दी जा चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में कुछ 8-9 गांव थे जहां इस प्रकार का बोर्ड लगाया गया था। वहां पे मिशनरी ने इस पर मतलब उन्होंने आपत्ति की थी और वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने वहां पर जो निर्णय है वो आदिवासी समाज के पक्ष में दिया था और धर्मांतरण के खिलाफ दिया था। इस पर मिशनरी फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी दाखिल की और एसएलपी भी खारिज हो गया। तो जो आदिवासी समाज है वो ये केस जीत गया, लेकिन झारखंड में ऐसी कोई पहल नहीं की गई थी। और हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक निर्णय है, सुंदर निर्णय है, आप जब जजमेंट पढ़िएगा तो इतना खूबसूरत जजमेंट है वो, जो समाज को और परंपरा को कितनी मजबूती देता है। तो उसी जजमेंट का हम लोगों ने विचार किया कि झारखंड के आदिवासी जो पहले से इस दिशा में कदम उठाना चाह रहे थे, धर्मांतरण से परेशान थे वो, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, उन्हें कोई ऐसा ठोस कानून का कोई ऐसा धारा नहीं समझ में आ रहा था जिसके सहारे वो आगे बढ़ पाते। तो ऐसे में जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो इसकी जानकारी गांव वालों को दी गई और वो बहुत ही उत्साहित थे और बहुत ही उत्साह में उन्होंने आगे बढ़े। और इस प्रकार से आप देखेंगे वहां बोर्ड लगा है, प्रवेश जो है गांव का, वहां पे इस प्रकार का बोर्ड लगा दिया गया है। हमने इसी झारखंड में देखा है, आज से कुछ साल पहले एक पत्थलगड़ी हुआ करता था और उसमें भी लिखा रहता था कि संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार बाहर का किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित है। ये वही है या उसी का काउंटर है, मतलब अलग तरह का कुछ है? देखिए वो बिल्कुल अलग था। जो पत्थलगड़ी की जो घटना थी वहां पे संविधान की गलत व्याख्या हुई थी। अब वहां पे जैसे संविधान में मूल अधिकार है कि कोई भी देश का नागरिक कहीं भी जाने को स्वतंत्र है, आप उसके आने जाने पे रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो कल जो झारखंड के गांव में हुआ है वहां पे आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई है, वहां धर्मांतरण पे रोक लगाई गई है। और क्यों, मैं इसे बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट थे और हाई कोर्ट थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है अनुच्छेद 25 जो भारतीय संविधान का है
उसके तहत धर्म प्रचार की आजादी जरूर है, मूल अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण कोई मूल अधिकार नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। और उसी केस में जैसा आपने बात कहा कि वो अनुच्छेद 19 और भी तमाम और अनुच्छेद हैं जिस पर फंडामेंटल राइट्स को कहीं ये बाधित ना करे किसी का प्रवेश रोकने से, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट निर्णय दिया है कि कोई भी गांव, ग्राम सभा, ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून ग्राम सभा को विशेष पावर्स देता है, विशेष ताकत देता है। तो वही पेशा कानून का धारा 4 घ, उसके तहत कोई भी ग्राम सभा अपना परंपरा, धर्म और संस्कृति का संरक्षण करने के लिए सक्षम है और इसके संरक्षण करने के लिए वो कोई भी उपयुक्त कदम उठा सकता है। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ग्राम सभा ने ये कदम उठाया है। अनुच्छेद 25 का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस पावर का भी, और इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने मान्यता भी दे दी है। तो वो पत्थलगड़ी से अलग है। पत्थलगड़ी उल्टा था, वो संवैधानिक अधिकार को बाधित करता था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो है, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बाधित नहीं करता है, ये केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से प्रवेश को बाधित करता है। अच्छा, धर्मांतरण कराने के लिए आप नहीं आ सकते गांव? नहीं, ऐसे आप तो प्रवेश कोई भी कर सकता है, सामान्य नागरिक है वो आ जा सकता है, गांव वालों से मिल सकता है, लेकिन धर्मांतरण, इस प्रकार का धर्मांतरण के उद्देश्य से नहीं जा सकता, मतलब चंगई सभा वहां नहीं हो सकती। एक घटना आई थी झारखंड में भी, कहीं कहीं धर्मांतरण के लिए जोर जबरदस्ती या मारा पीटा भी गया है। वो जैसे कि ये लोग तो कहते हैं कि हम बड़े प्यार से और बहुत शिक्षा देते हैं और ये मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, वो सही है, लेकिन वो जो केस आ रहा है अब वो कुछ उल्टा है, जहां उनकी आबादी ज्यादा हो गई है और जहां मान लिया आदिवासी कम संख्या में है और क्रिश्चियन ज्यादा हो गए हैं, तो वो फिर बाद में फिर जोर जबरदस्ती मारपीट भी करते हैं। जी, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अभी हाल फिलहाल में भी हो रही हैं, और धर्मांतरण को लेके ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक घुसपैठ को भी लेके। अब सांस्कृतिक घुसपैठ क्या है? जैसे मान लीजिए आदिवासी की एक विशिष्ट संस्कृति है, अब उस संस्कृति में आपका एक स्वशासन व्यवस्था है, जैसे लोकतंत्र का स्वशासन होता है जिसमें मुखिया होते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये लोकतंत्र का स्वशासन हो गया। उसी तरह से 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों का पारंपरिक स्वशासन होता है। पारंपरिक स्वशासन में चुनाव नहीं होते, उसमें आदिवासी मनोनीत होते हैं, पदाधिकारी जो हैं आदिवासी। अब अभी हाल में खूंटी में एक बड़ी विचित्र सी घटना हुई, वहां पे एक पारंपरिक बॉडी है, ट्राइबल बॉडी, अब उसका राजा होता है। अब वो राजा जो है वो आदिवासी होता है, पदाधिकारी। अब वो पदाधिकारी पद के लिए जो खाली हो गई थी, उसके लिए ईसाई आदिवासी भी दावेदारी कर रहे थे और सरना आदिवासी भी दावेदारी कर रहे थे। सरना यानी कि मूल आदिवासी जो है। तो पहले भी इस प्रकार की दावेदारी पिछले वर्षों में भी हुई थी और कई इस तरह के जो राजा बने हैं अलग अलग ट्राइबल बॉडीज के, वो ईसाई भी बन चुके हैं। मेरे जो संज्ञान में है 5-6 ऐसे पढ़ा राजा ईसाई बन चुके हैं और किसी ने पहले रोका नहीं। लेकिन अब चेतना अब जाग रही है आदिवासी समाज में, झारखंड में। अभी खूंटी में जो घटना हुई उसमें जो ईसाई दावेदारी कर रहे थे और सरना दावेदारी कर रहे थे, दोनों में अच्छी खासी बहस हो गई और बल्कि ईसाई आदिवासियों ने सरना आदिवासियों के साथ हाथापाई भी की और उन्हें उनकी पिटाई भी की। और ये मतलब ये खबर ऑफिशियल है, ऐसा घटना हुआ है। आखिरकार जो दोनों ने, ईसाई समूह ने भी अपना राजा बना लिया और सरना समूह ने भी राजा बना लिया, लेकिन ये सांस्कृतिक घुसपैठ का क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब ये आदिवासी का पारंपरिक बॉडी है, जो पुरानी व्यवस्था है, मतलब सदियों से चली आ रही है, जब क्रिश्चियनिटी था ही नहीं, और इसके रीति रिवाज जो है वो प्रकृति पूजा पर आधारित है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उसी प्रकृति पूजा से जुड़ी हुई है, उसी धर्म से जुड़ी हुई है। तो इसको एक धर्मांतरित आदिवासी इस प्रकार की जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकता है? लेकिन अब ये सांस्कृतिक घुसपैठ हो रहा है, उसमें ईसाई आदिवासी अपना दावा कर, और रेजिस्टेंस भी हो रहा है। अब क्या हुआ है, पहले सिर्फ एक तरफ से था, अब जो मूल आदिवासी हैं वो भी मोबिलाइज हो रहे हैं और उसी का परिणाम है कि जगह जगह गांव में अब इस तरह के बोर्ड लग रहे हैं कि पास्टर एंड फादर्स आर नॉट अलाउड। इसका क्या असर होगा वो तो आने वाले दिनों में दिखेगा ही, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी इलाकों में अगर इस तरह का एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है तो हमें वो खबर बताना हमारा फर्ज था। निशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आप कमेंट कर जरूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और ये जो क्रांति चल रही है, खामोश क्रांति आदिवासी इलाकों में, मिशनरीज को रोकने की क्रांति आदिवासियों द्वारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।